हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, कल के डेट पर जो नियुक्ति पत्रों का वितरण कार्यक्रम हुआ, उसके बाद से आज के समाचार पत्रों में तरह तरह की खबरें छाई हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, और इन्हीं खबरों के बीच एक बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है कि 74,000 पदों पर भर्ती की कार्रवाई तेज हो गई है। तो किन 74,000 पदों पर यहाँ पर नियुक्तियां मिलने वाली हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और बीएड प्रवेश परीक्षा की नई तारीख भी घोषित हो चुकी है। 6.5 लाख रोजगार का मिशन क्या है, तो सारी अपडेट्स को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लें। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, यूपी में 4.5 साल में 6,65,000 लोगों को मिली नौकरी। 3,44,000 को नियमित सरकारी नौकरी और 3,21,000 भर्तियां संविदा व आउटसोर्सिंग पर हुई हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2017 से अब तक दी गई सरकारी नौकरियों में यूपी पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ 1,43,445, बेसिक शिक्षा विभाग 1,25,987, राज्य लोक सेवा आयोग 32,685, यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 18,584, यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज 15,004, यूपी उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज 1924, यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड विद्युत सेवा आयोग लखनऊ 3,507। तो देखा जाए तो कुल 3,44,136 भर्तियां अब तक कंप्लीट की जा चुकी हैं, जिसमें संविदा पर कुल 47,546, आउटसोर्सिंग पर 2,73,657। तो कुल मिला लिया जाए तो 6,65,339 नौकरियों का एक ऐतिहासिक आंकड़ा यहां पर देखने के लिए मिलेगा। और ये भर्तियां पूरी तरीके से सही हैं दोस्तों। इतनी भर्तियां तो की ही गई हैं, चूंकि बेसिक शिक्षा विभाग में योगी सरकार ने तो यहाँ पर छप्पर फाड़ भर्तियां की हैं। 1,25,000 से भी ज़्यादा भर्तियां यहाँ पर हो चुकी हैं। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट से समायोजन निरस्त हुआ शिक्षा मित्रों का, तो वो राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी था कि 2 भर्तियों में इन पदों की भरपाई कर ली जाए, और वो 1,37,000 पद कहीं न कहीं समायोजन निरस्त से निकल के आए थे, और उन्हीं पर ये भर्तियां देखने के लिए मिली। लेकिन काफ़ी तीव्रतम ढंग से 68,500 शिक्षक भर्ती हुई। 69,000 की भर्ती ने हालांकि काफ़ी लंबा समय लिया। कोर्ट कचहरी के चलते इस भर्ती प्रक्रिया में काफ़ी देरी हुई, लेकिन फिलहाल 69,000 शिक्षक भर्ती का भी यहाँ पर चैप्टर खत्म हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 74,000 रिक्त पदों पर भर्ती की कार्रवाई तेज हुई है। यहाँ पर बताते हैं कौन सी भर्तियां हैं। देखिए, चुनाव से पहले सरकार 74,000 से अधिक और रिक्त पदों पर नियमित सरकारी नौकरी देने की योजना पर काम कर रही है। भर्ती आयोगों व बोर्ड के अध्यक्षों ने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ 2 जुलाई की बैठक में इसकी कार्य योजना पेश कर चुके हैं। इसमें अधीनस्थ सेवा आयोग ने 30,000 पदों पर, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग ने 17,000 और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 27,000 पदों पर भर्ती की बात कही थी। इनमें से कुछ के विज्ञापन निकल चुके हैं, तो कुछ की लिखित परीक्षा चल रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो इन्हीं 74,000 पदों पर कार्रवाई तेज है, और इन्हीं पर कार्य होना है। और बेसिक शिक्षा विभाग का यहाँ पर नामो निशान नहीं है। मतलब देखा जाए तो अब बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरियों की जो मनसा है वो थोड़ी सी अस्पष्ट है। तो अभ्यर्थियों को जिनको इंतज़ार है डीएलएड बीएड के प्रशिक्षु, उनको आगे आके प्रयास करना होगा, क्योंकि यहाँ पर यूपीटीटी के एग्ज़ाम की तिथि भी दिसंबर मध्य में रखी गई है, और एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा अक्टूबर मध्य में रखी गई है। ये साफ संकेत है कि बेसिक शिक्षा विभाग में अब नौकरियों की सरकारी मंशा तो समझ में नहीं आ रही है। अब आगे कुछ बड़ा स्टेटमेंट निकल के आ जाए तो उसकी बात नहीं कही जा रही है। दोस्तों, यहाँ पर कल की डेट पर भी कुछ संकेत मिले थे, क्योंकि अगर ऐसी कोई योजना होती तो बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी के द्वारा या योगी जी के जो भी
संबोधन में है, ये चीज़ें ज़रूर निकल के आती, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हुआ। देखा जाए तो बेसिक शिक्षा विभाग में 6696 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र का वितरण करने के साथ ही योगी सरकार ने दावा किया है कि 4.5 साल में 6.5 लाख से अधिक भर्तियां पूरी कर ली गई हैं। युवाओं को रिझाने के लिए सरकार विधानसभा चुनाव से पहले यह आंकड़ा 7 लाख पार करने की योजना पर काम कर रही है। रिक्त पदों पर भर्ती की कार्रवाई पर मुख्यमंत्री नजर रख रहे हैं। चुनाव से पहले विपक्षी नेता बेरोजगारी का मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो सत्ताधारी दल सपा व बसपा राज्य में दी गई नौकरियों से तुलनात्मक रिपोर्ट पेश कर तथ्यात्मक जवाब देने की योजना पर काम कर रहा है। शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को बताया है कि विभिन्न भर्ती बोर्डों, चयन बोर्डों व विभागों ने अब तक 6,65,339 रिक्त पदों पर भर्ती की है। इसमें 3,44,136 पदों पर नियमित सरकारी नौकरी और इसमें सबसे ज्यादा भर्ती पुलिस व बेसिक शिक्षा विभाग ने की है। बाकी 3,21,203 पदों पर आउटसोर्सिंग व संविदा के आधार पर नौकरियां मिली हैं। देखिए, वसूली गैंग के लिए खाली करवा रहे हैं जेल। योगी आदित्यनाथ जी का बड़ा स्टेटमेंट देख सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि सरकारी नौकरियों में भर्ती की वसूली गैंग के लिए यूपी की जेलें खाली करा रखी हैं। 4.5 साल में 4.25 लाख सरकारी नौकरियां दी गई हैं, लेकिन एक भी नौकरी में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर नियुक्तियां दी गई हैं। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी में 30 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे, जो कि थोड़ा सा आंकड़ा गलत है। यहाँ पर 21 लाख ही होंगे। देश की सबसे बड़ी परीक्षा में एक तिनका भी नहीं हिलेगा। 2017 से पहले इसी प्रदेश में जब भी कहीं भर्तियां निकलती थी तो कुछ गैंग ऐसे थे जो वसूली के लिए निकल पड़ते थे। कुछ खानदान और कुछ परिवार ऐसे थे जिनके लिए भर्ती में वसूली आजीविका का जरिया हो गया था। कोई भर्ती निकलती थी तो गैंग के लोग झोला लेकर वसूली के लिए निकल पड़ते थे। इन गैंगों को पता है कि यदि अब झोला लेकर निकलेंगे तो सरकार की एजेंसियां सतर्क हैं और इनके लिए जेलें भी खाली करवा रखी हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी ने किस प्रकार से यहाँ पर कड़े शब्दों में जो भी अभ्यर्थियों को गुमराह करने वाले हैं, जालसाज हैं, उनको टारगेट करते हुए चेतावनी दी है कि अगर झोला उठा के निकलोगे तो जेल के पीछे नजर आओगे। यहाँ पर अब दोस्तों बढ़ती अगले अपडेट की तरफ। संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा की तिथियों में फिर बदलाव हुआ है दोस्तों। अब ये 6 अगस्त को होंगी। उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 अब आगामी 6 अगस्त को होगी। प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित किए जाने की संभावना तिथि 27 अगस्त तय की गई है। इससे पहले परीक्षा की तिथि 18 जुलाई फिर 30 जुलाई तय की गई थी। कोरोना संक्रमण के कारण पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 19 मई को परीक्षा का आयोजन नहीं किया जा सका था। तो दोस्तों, जिनकी टिकट वगैरह है वो कैंसिल करवा लें। इसका ऑफिशियल लेटर भी दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर देख सकते हैं सुभाष चंद्र शर्मा, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन, कुल सचिव लखनऊ विश्वविद्यालय को उन्होंने लेटर लिखा है। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2021 संपन्न कराए जाने के संबंध में प्रवेश परीक्षा की तिथि साफ तौर पर देख सकते हैं 6 अगस्त है। प्रथम पाली पूर्वाहन 9 से 12, द्वितीय पाली 2 से 5। प्रवेश परीक्षा के परिणाम की घोषणा 27 अगस्त। ऑनलाइन काउंसलिंग प्रारंभ 1 सितंबर। शैक्षणिक सत्र के आरंभ होने की तिथि 6 सितंबर 2021 रखी गई है। देख सकते हैं दोस्तों, शुरू हुआ परीक्षाओं का दौर, भर्ती की जगी आस। कोरोना महामारी के कारण बीते तकरीबन 1.5 साल से बना निराशा का माहौल अब छटने लगा है। भर्ती परीक्षाओं का दौर शुरू होने के साथ भविष्य को लेकर परेशान युवाओं में नौकरी की आस जगी है। अगले 2 सप्ताह में 5 भर्ती परीक्षाएं होने जा रही हैं। रेलवे में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए स्थगित 7वें चरण की परीक्षा शुक्रवार से शुरू हो गई है, जो 31 जुलाई तक चलेगी। आरआरबी प्रयागराज के अधीन 41,000 परीक्षार्थी कंप्यूटर आधारित परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। इसी तरह लॉकडाउन के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पहली भर्ती परीक्षा 25 जुलाई को होगी। यूनानी चिकित्सा अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा 2018 के 25 पदों के लिए 2053 अभ्यर्थी लखनऊ कैंप कार्यालय में परीक्षा देंगे। 26 जुलाई को कर्मचारी चयन आयोग की दिल्ली पुलिस CAPF SI और CISF में ASI भर्ती 2019 पेपर 2 ऑनलाइन माध्यम से होगी। खास बात यह है कि लॉकडाउन के बाद SSC की यह पहली परीक्षा है। मध्य क्षेत्र से
इस परीक्षा में शामिल हो रहे 1137 अभ्यर्थियों के लिए 8 केंद्र बनाए गए हैं। इसके बाद 1 अगस्त को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सम्मिलित राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 होगी। प्रयागराज, गाजियाबाद, लखनऊ के परीक्षा केंद्रों पर 564 पदों की भर्ती के लिए परीक्षा में 73,470 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए, कोरोना ने बढ़ाया नौकरी का इंतजार, बिल्कुल सही कारण है। कोरोना के कारण नौकरी का इंतजार बढ़ा है। भर्ती परीक्षाएं टलने के कारण बड़ी संख्या में युवा अवसाद में हैं। कोरोना के असर का अंदाज इसी से लगा सकते हैं कि प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज की जो परीक्षा 17 अप्रैल 2021 को होनी थी, लोक सेवा आयोग ने 1 साल बाद 3 अप्रैल 2022 को कराने का निर्णय लिया है। ऐसे में अन्य परीक्षाएं भी प्रभावित हुई हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये सारी की सारी अपडेट्स हो गई हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।